शुक्रिया रजत जी। बात पाकिस्तान की। पिछले 6 घंटों से पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की खबरें चल रही हैं। दोपहर बाद इस्लामाबाद में अचानक ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। पाकिस्तान में हल्ला है कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ की मीटिंग होने वाली है। इस्लामाबाद के पत्रकारों ने बाकायदा इसकी तारीख भी रिलीज कर दी है। पाकिस्तान में मोदी शहबाज की 1-to-1 मीटिंग की बातें कौन कर रहा है और हिंदुस्तान से बातचीत का रास्ता खोलने के लिए इस्लामाबाद मिन्नतें क्यों कर रहा है? आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, मोदी से मदद क्यों मांग रहा है पाकिस्तान। समरकंद में सितंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो। इंडिया जो है वो खित्ते में किस तरह एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो किस तरह खित्ते के ममालिक को प्रेशराइज भी कर रहा है। ऑब्वियसली ये अमेरिकन को भी अच्छा लगता है। अरे वो कह रहे कि यार मतलब मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई तो कहते कि यार हम किससे बात करें, बाजवा साहब से बात करें, शहबाज शरीफ साहब से बात करें या किससे करें। क्या 15 अगस्त के बाद मोदी और शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी? प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग में शहबाज शरीफ से क्या पूछेंगे? खबर बहुत बड़ी है। अगले महीने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के वजीर आजम मिल सकते हैं। नई दिल्ली से ऑफिशियल खबर नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइंस बन गई है। आज पाकिस्तान के कई प्रमुख मीडिया हाउसेज ने अचानक ये खबर पब्लिश कर दी। पाकिस्तान के जियो न्यूज, नया दौर और डेली जंग ने इसे अपनी पहली खबर बनाया। अगले महीने उज्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होगा। इसमें भारत और पाकिस्तान के पीएम सहित चीन, रूस और ईरान के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। और पाकिस्तान की माने तो इसी समिट में दोनों प्राइम मिनिस्टर की 1-to-1 मीटिंग हो सकती है। एक तरफ मुलाकात की खबरें हैं, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की मजबूरी का एनालिसिस कर रहे हैं। समरकंद में सितंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो भारत की टर्म्स पर। अमेरिका और भारत की टर्म्स पर, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं। वन साइडेड टॉक शुरू करो, वन साइडेड चीजें ठीक करो और आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि लूटमार खराबी इतनी हो चुकी है। एक बड़ा सवाल है कि अगर मोदी और शहबाज की मुलाकात हुई तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में इसके बारे में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या मीटिंग में भारत की तरफ से सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठेगा या फिर पाकिस्तान राशन और सब्जी भेजने की रिक्वेस्ट करेगा? दावे तो ये भी हैं कि पाकिस्तान इस बार भारत से भी लोन लेने की रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या ये बातचीत होगी? अगर हो गई तो क्या क्या मुद्दे होंगे, ये भी क्लियर नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच टॉक्स लंबे समय से ठप है, पर शहबाज शरीफ की सरकार बातचीत को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है, इस्लामाबाद में क्या कंफ्यूजन है, वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड होकर सामने आ गया है। इस वक्त कंसर्न हिंदुस्तान के जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की आ रही, वो कह रहे कि यार मतलब मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई तो कहते कि यार हम किससे बात करें, बाजवा साहब से बात करें, शहबाज शरीफ साहब से बात करें या किससे करें, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आया ये हुकूमत साल रहेगी या 6 महीने रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये एक असल मसला है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होगी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 6 साल में ये पहला मौका होगा जब दोनों देशों के पीएम एक साथ एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। पहली बार मोदी और शहबाज आमने सामने होंगे। अगर दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा? इसके पहले भी दोनों मुल्कों के बीच बैक चैनल बातचीत का हल्ला भी इस्लामाबाद से उठा था और अब मोदी शरीफ मीटिंग का दावा भी पाकिस्तान ने ही किया है। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डायलॉग, जो बैकडोर राब्ते थे, वो खत्म हो गए, वो बिल्कुल खत्म हो गए, मुअत्तल हो गए। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से जो 5 अगस्त के बाद वाले वाक़यात जो हुए हैं मकबूजा कश्मीर में और उससे पहले
जो सूरत हाल वहाँ पे जन्म तो पहले ले चुकी थी ना सूरत हाल ऑलरेडी बुरहानुद्दीन वानी वाला, उससे पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की आगे बात तिजारत और बाकी मामलात को ले जाने को तैयार नहीं है। और इंडिया का ये कहना है कि जी आप बाकी मामलात पे बात करें, कश्मीर को साइड पे रख दें। शहबाज सरकार 5 महीने पहले ही बनी है और इन 5 महीने का हर दिन रुपए पैसे का जुगाड़ करते हुए बिताया है। अब जूनियर शरीफ वजीर आजम बने तब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी थी। जवाब में शहबाज ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया था। तब पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान के साथ बिजनेस शुरू करने की उम्मीद थी, पर मामला बधाई वाले ट्वीट से आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, अब उसमें जाहिर है कि अमेरिका भी है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, मुख्तलिफ ममालिक, अरब ममालिक सब चाह रहे हैं कि ये डेडलॉक खत्म हो, लेकिन दोनों अपनी पोजीशन लेके, यानी वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहाँ पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, दोनों पोजीशंस लेके और दोनों मुल्कों की जो इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशन लेके वो खड़े हो गए हैं और बिल्कुल वो एक मामला बड़ा डट गए। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये यहाँ से मामला आगे किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि ये हिंदुस्तान को मनाने का आखिरी चांस है और शहबाज कहीं ये मौका मिस न कर दें। पिछले महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ताशकंद में एससीओ के मंच पर मौजूद थे। 48 घंटे तक वहां इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। मीटिंग में सिर्फ 1 ही फीट की दूरी पर डॉक्टर जयशंकर और बिलावल भुट्टो बैठे थे। एससीओ की लंबी मीटिंग चली और पाकिस्तानी मीडिया की माने तो शहबाज के नौसिखिए विदेश मंत्री ने ये मौका मिस कर दिया था। डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना, ये क्या ईगो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है? और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप देखें डॉक्टर तारड़ साहब, चाइना और इंडिया जो है वो अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडिया है इनका कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जहां पे दोनों कटे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म था एससीओ, उसको हमने जाया कर दिया। तो फिर आप नहीं समझते कि बिलावल साहब का दौरा जो है ताशकंद का और एससीओ का, ये ट्रिप जाया हो गया? ना फॉरेन पॉलिसी है ना डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा कि एक दफा इन्होंने भारत की तरफ इमरान खान दौर में तिजारत की एक फैसला करके तिजारती, फिर उससे रिवर्स चेक इन्होंने लिया था। देखिए, अगर मैं सोच रहा हूं बिलावल भुट्टो की जगह मैं हूं, कल आईएमएफ का क्या पता साथ कोई ऐसा शर्त आ जाए कि आपने फलां कंट्री के साथ नहीं मिलना, तो आपको शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन, इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग देम और शेकिंग हैंड विद देम। दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग। पाकिस्तान खुद भी मानता है कि हिंदुस्तान उससे बातचीत के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे शहबाज शरीफ भी जानते हैं और बाजवा भी समझते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया मोदी और शहबाज की मीटिंग के दावे कर रहा है। इसकी वजह है पाकिस्तान का बुरा वक्त जो खत्म ही नहीं हो रहा। पैसों के लिए पहले शहबाज ने कई देशों से रिक्वेस्ट की, जब बात नहीं बनी तो बाजवा ने अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब को कॉल किया। जब आर्थिक संकट आया तो पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी मदद नहीं दी। अब तक पाकिस्तान ने आतंकवाद के कारोबार से बहुत पैसे कमाए, पर अफगानिस्तान में हुई एक मिस्टेक से पाकिस्तान के लिए कमाई का सोर्स बंद हो गया। कुछ दिन के बाद ही जो है 14 अगस्त भी आने वाली है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो साल हमने निकाले हैं 75 साल, तो अभी यहाँ तक आते आते जो आज का दिन है, पाकिस्तान ने कोई तरक्की की है या सिर्फ करप्शन की है और सिर्फ हमने मजहब बेचा है? कहीं हम आगे नहीं बढ़े। इवन फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है बद से बदतर होती जा रही है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो फॉरेन पॉलिसी तो अब है नहीं, बिल्कुल। इसका तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नाम लेना भी अच्छा नहीं मुझे लगता, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? डॉलर बेस है, जहां से डॉलर मिलेगा आप उसके पीछे चले जाते हैं। आपको चाइना देगा तो आप चाइना के साथ चलेंगे, 26 करोड़ उनका खा गए, 26 बिलियन। आईएमएफ ने सीटिंग मारी तो आपने सीपैक बंद कर उधर चले जाते हैं। मैं आपकी फॉरेन पॉलिसी मैं नहीं ये बिल्कुल नहीं मानता कि आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है। वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां हालात साजगार हो, जहां अमन और शांति हो, जहां फ्यूचर नजर आए और बिलखसूस मिडिल क्लास ग्रो कर रही हो। आपके पास चाइना और भारत की 2 मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान में मोदी शरीफ की मीटिंग के दावे हो रहे हैं। शहबाज सरकार बातचीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस मुल्क के अलग थलग होने की वजह खुद शहबाज एंड कंपनी है,
जिन्हें डिप्लोमेसी की समझ ना के बराबर है। पाकिस्तान ने सुपर पावर अमेरिका को अपना दुश्मन बना लिया है और इसका सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान ने उठा लिया। अब हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। इसकी लोकेशन पाकिस्तान और चीन के करीब है और सबसे ज्यादा डर इस्लामाबाद को ही लग रहा है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज बीइंग मेड, हिस्ट्री जो है वो बन रही है। और वो इस तरह इंडिया और अमेरिका जो है वो माउंटेन टॉप ड्रिल शुरू कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के करीब। तो अमेरिका ने जो है वो इंडिया की मदद से एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के लिए खोल दिया। जो यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड है, उन्होंने कहा है कि जो 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी। इनका नाम दिया गया वॉर प्रैक्टिस, युद्ध अभ्यास के नाम से। ये बेसिकली जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वॉर प्रैक्टिस, यानी कि वॉर की प्रैक्टिस शुरू होगी। और ये साउथ एशियन आप देखिए कि अब जंग किधर आ गई है। पाकिस्तान में खतरा किसी एक फ्रंट पर नहीं, चारों ओर से है। जब तक शहबाज एक मुद्दा सुलझाते हैं, 4 नई मुश्किलें सामने आ खड़ी होती हैं। पाकिस्तान के खौफ की वजह है अमेरिकी फौज। यही फौज पहले अफगानिस्तान में थी, अब ये हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। यानी हिंदुस्तान ताकतवर हो रहा है और पाकिस्तान की कमजोरी एक्सपोज हो गई है। चाइना के लिए मसले जो हैं वो चाइना को कर्टेल करने के लिए, काउंटर करने के लिए मसले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये जो ड्रिल्स हैं, जारी बात है, इसमें ये कोल्ड वेदर में जिसका नाम ही, अब आप देखें, जिसका नाम ही वॉर प्रैक्टिस है कि वॉर की हम प्रैक्टिस करने लगे। मतलब सीधा सीधा समझ आ रहा है कि मामलात किस हद तक और किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अमेरिका और जो इंडिया है उसने ये महसूस किया कि ठीक है, हमें इधर ड्रिल्स करनी जरूरी है। एक तरफ इंडिया जो है वो क्वाड का पार्टनर नहीं है, मिलिट्री कंपोनेंट पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स है वो इस वेदर में अमेरिका के साथ करना चाहता है। तो इंडिया बेसिकली अमेरिका को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आ रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका अब इंडिया के साथ है। वही अमेरिका पाकिस्तान पर भी प्रेशर डालता है। तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कहता है अब मोदी शायद ही शहबाज से मिले, तो किसी को लगता है कि अगर मिल भी लिए तो पाकिस्तान के सामने डिमांड्स की नई लिस्ट रखी जाएगी। ऐसी शर्तें मनवाई जाएंगी जिसे देखकर ही पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। मुल्क का बुरा हाल है और इस बीच इमरान खान हिंदुस्तान के नाम पर रोना धोना कर रहे हैं। जो आप सब देख रहे हैं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब हमारी गवर्नमेंट चल रही थी तो सबसे ज्यादा तनकीद जब आती थी हिंदुस्तान से मेरे ऊपर, तो वो ये क्या कहते थे कि इमरान खान फौजियों का, पाकिस्तानी फौज लेके आई हुआ है, उनका पुतला है। सबसे ज्यादा ये करते थे। जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया पाकिस्तान से, यानी पहले ही एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चली हुई थी और खास तौर पे ISI और पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया जा रहा था। तो नवाज शरीफ ने पहले कहा ये। फिर डॉन लीग्स क्या थी? डॉन लीग्स के अंदर नवाज शरीफ, इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मुलव्वसा, पाकिस्तान की फौज। और नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान के सिपा सलार जो तब थे, जनरल रहील, बार बार ये कहते थे कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का सरदार है। पाकिस्तान में ऐसे हालात के बीच मोदी और शहबाज शरीफ मीटिंग की खबरें चल रही हैं। इसका एक ही मतलब है, जब बुरा वक्त छाया तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान याद आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।